हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। और तैयारी वगैरह ठीक ठाक चल रही है ना? अच्छे हो ना आप लोग? तो पढ़ो, ठीक है। इधर उधर टाइम वेस्ट मत करो। जितना भी मन हो अच्छे से पढ़ो, जितना देर पढ़ना है। और अपने आप को मोटिवेटेड रखो। दिक्कत सबके साथ है, वही चीज़ फिर से मैं दोहराऊंगा, दिक्कत सबके साथ है, बट उससे लड़ना है और आगे बढ़ना है। और एक चीज़ और, अगर आप लोग को थोड़ा सा भी अगर मेरा लेक्चर सही लगे तो मेरे मोटिवेशन के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग से, प्लीज़, ठीक है। तो देखो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन में जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं सारे इंटीग्रेशन को अलग अलग टाइप्स में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज हमारे पास 9 स्टैंडर्ड फार्मूलाज है, उसको डिस्कस करेंगे आपके साथ, क्योंकि ये जो फार्मूलाज है ये पता होना चाहिए आपको। अदरवाइज क्या होगा कि अगर आप ये फार्मूला पता नहीं हुआ आपको, तो उस केस में क्या होगा कि आप जब इंटीग्रेशन करने जाओगे तो आपको टाइम लग जाएगा। बट इस फार्मूला को अगर याद रखें तो ये फार्मूला जो है, अभी 9 फार्मूला डिस्कस करेंगे आपके साथ। ये फार्मूला आपके बोर्ड के लिए, जेईई मेन और एडवांस के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और इवन की फिजिक्स में भी आपको इसका यूज पड़ेगा कुछ कुछ जगह जब एडवांस लेवल के क्वेश्चन करोगे। तो दैट्स वाई प्लीज़ आप लोग ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। तो देखो, हमारे पास जो है ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसका हेडिंग लिख लो 9 स्टैंडर्ड फार्मूलास, ठीक है। हमारे पास 9 स्टैंडर्ड फार्मूला है। उसमें क्या है, 9 स्टैंडर्ड फार्मूला में इस फार्मूला को हम लोग 3 टाइप में बांटे हैं। एक टाइप का 3 टाइप है, मतलब 3 टाइप का 3 3 जा 9, ठीक है। तो हर टाइप में 3 फार्मूला हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारे पास 3 टाइप है। तो फर्स्ट टाइप में देखो, हमारे पास जो इंटीग्रेशन है एज ए फार्मूला याद रखना, और इसका प्रूफ भी एक क्वेश्चन को लेके हम लोग बता देंगे और कैसे करना है, बट आपको इससे एज ए रिजल्ट याद रखना है। देखो, अगर आपके पास कुछ इस टाइप का इंटीग्रेशन हो, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट याद रखो साइन इनवर्स एक्स बाई ए और प्लस सी। यहाँ पे देखो जी, यहाँ पे देखो कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे जो ए है, ए जो है कांस्टेंट है, ए इज एनी कांस्टेंट, ठीक है। ए इज एनी कांस्टेंट और एक्स क्या है, वेरिएबल है। एक्स क्या है, वेरिएबल, ठीक है। तो ये चीज रखना, और जितना भी फार्मूला आएगा उसमें यही होगा, ए कांस्टेंट होगा और एक्स वेरिएबल होगा। तो इसे आप लोग याद रखना। वेरिएबल के जगह पे एक्स जगह, अगर आप लोग को कोई भी इंटीग्रेशन हो तो एक्स के जगह पे कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। कांस्टेंट के जगह पे कुछ और भी हो सकता है। तो इसीलिए दैट्स वाई हम लोग एक्स इज अ वेरिएबल लिए हैं और ए इज अ कांस्टेंट। तो एक्स और ए के जगह पे आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें कुछ भी हो सकता है, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, आप अपना इसको थोड़ा लिख लीजिएगा साइड में या माइंड में रखिएगा। तो ए इज एनी कांस्टेंट और एक्स इज वेरिएबल। तो इस केस में जो हमारा इंटीग्रेशन होगा इसका अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में, ये क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइप का फर्स्ट फार्मूला। सेकेंड फार्मूला ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, ये अंडर रूट का ये इंटीग्रेशन होगा इसका। देखो लॉग बेस ई, आप लोगों को पता है लॉग बेस ई को हम लोग ln भी बोलते हैं, ठीक है। दैट्स बट हम लोग यहाँ पे लॉग ही लिख रहे हैं। तो इसका ये होगा, देखो क्या, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस सी एज ए कॉन्स्टेंट हम लोग ले रहे हैं, पता होगा आप लोगों को, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला है इसका इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग बेस ई एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। इसको ब्रैकेट क्लोज और ये सी। ये 3 फर्स्ट टाइप का 3 रिजल्ट हुआ, इसको आप लोग लिख लो, ठीक है, पॉज करके। तो दूसरा टाइप हम लोग करने जा रहे हैं, जल्दी जल्दी लिखते हैं, इसके बाद हम लोग डायरेक्ट किस पे आएंगे, इसका एक डेरिवेशन कैसे करते हैं। इस टाइप्स के क्वेश्चन में अगर आपको फार्मूला नहीं याद हो तो कैसे स्टेप ले सकते हो, ये भी बताएंगे आपको, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि सर सिर्फ फार्मूला लिख के चले जाएंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। हम यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे। देखो, अगर इंटीग्रेशन आपको करना हो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का
इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इस केस में भी क्या है हमारा ए और एक्स, ए जो है एनी कांस्टेंट है, एक्स इज वेरिएबल, तो इसका इंटीग्रेशन जो फार्मूला होगा, इसका फार्मूला होगा ये देखो, एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या एक्स बाई टू होगा, ठीक है, ये एक्स बाई टू होगा, प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। इसे एज ए रिजल्ट आपको याद रखना है, इसका सेकेंड टाइप का फर्स्ट फार्मूला। इसका सेकेंड फार्मूला देखो, अगर आप लोग के पास इंटीग्रेशन हो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इसका इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा, इसके लिए फार्मूला होगा एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस, माइनस है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई टू, और ये हो जाएगा लॉग, यहाँ पे देखना, यहाँ पे थोड़ा चेंज आएगा, लॉग बेस ई, और जो हम लोग के लिए फार्मूला आया था 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, वही यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस सब चीज़ को कोरिलेट कर सकते हो, एक बार एक जगह लिख करके कोरिलेट कर लेना, और जो आप लोग को याद करने में आसान हो जाएगा। दैट्स वाई ये सीरीज में करवा रहे हैं, तो ये इसी सीरीज में लिखना आप लोग, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का प्लस सी, ठीक है, ये हो जाएगा। ये दूसरा फार्मूला हो गया। तीसरा देखो इसको मिटा देते हैं, आई थिंक 2 फार्मूला लिख लिए, तीसरा फार्मूला हम लोग ऊपर लिखते हैं, ठीक है, तो इसको हटा देते हैं, आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लेना। देखो यही तो ब्यूटी है ऑनलाइन पढ़ाने का, टीचर का जो टाइम है वेस्ट नहीं होता, अदरवाइज ऑफलाइन में क्या होता है, एक और पढ़ाए थोड़ा देर टीचर एक्सप्लेन करे फिर रुके लिखने के लिए, यहाँ पे क्या टीचर एक्सप्लेन करे पढ़ा दे, इसके बाद अब अगर बच्चा को लिखना है तो वीडियो पॉज करके लिख ले। देखो ठीक है, तो अपने पास जो थर्ड फार्मूला ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है इसका एक्स के रिस्पेक्ट में, ये क्या हो जाएगा एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू, जब यहाँ प्लस आएगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ए स्क्वायर बाई टू, ये हो जाएगा कितना, फिर वही हो जाएगा जो 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन आया था, वो कितना आया था, लॉग बेस ई। आप लोग इसको कोरिलेट कर लेना इसी सीरीज में लिख करके, ठीक है, ये प्लस सी हो जाएगा। तो ये देखो सेकेंड टाइप का थर्ड फार्मूला था, इसको लिख लेना आप लोग, इरेज करते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास लास्ट टाइप है थर्ड टाइप, इसका भी 3 फार्मूला है, दैट्स वाई इसको 9 स्टैंडर्ड फार्मूलाज बोला गया है। तीसरा टाइप में क्या है कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन हो इसका 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, हाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो इसका इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये हो जाएगा आपके पास डायरेक्ट ये टेन इनवर्स एक्स बाई ए 1 बाई ए प्लस सी, ठीक है। ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अब हमारे पास जो ये फर्स्ट टाइप हो गया, सेकेंड टाइप इसका क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई अंडर रूट नहीं, ये सीरीज देखो एक हर टाइप्स में एक टाइप का सीरीज चल रहा है, तो देखो इसमें क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका देखो 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, तो ये हो जाएगा 1 बाई टू ए लॉग बेस ई मॉड ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स लो या एक्स माइनस ए लो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मॉड लगा हुआ है, तो यहाँ पर ए माइनस एक्स लिखते हैं, ठीक है, याद करने के लिए। कोई निगेटिव होगा तो क्योंकि मॉड लगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, इसको ए माइनस एक्स लिखें या एक्स माइनस ए लिखें। इसका इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा 1 बाई टू ए लॉग बेस ई मॉड, फिर से मॉड, ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ए प्लस सी। आई थिंक आपको इतना पता हो गया। ये तीनों फार्मूला आप एज ए रिजल्ट आप इसको याद रख सकते हो, और याद रखो, ठीक है। ये हमारा ये जो हमारा 3 टाइप्स था 9 स्टैंडर्ड फार्मूला का, और 9 फार्मूला हम लोग डिस्कस किए हैं। ये जेई एडवांस और मेन और 12th के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपके 12th में डायरेक्ट डेरिवेशन आ सकता है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में जो है आपका 12th का जो सिलेबस है इंटीग्रेशन में कुछ ही इसके अराउंड ही घूमेगा, ठीक है, सीबीएसई का।
और स्टेट बोर्ड का भी कुछ इसके अराउंड ही घूमेगा। तो आप लोग प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़िएगा और इस फार्मूला को अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आपके पास कुछ जो हम ये बता रहे हैं मेथड्स टू प्रूफ, इसको किस मेथड से हम लोग प्रूफ करेंगे वो मेथड थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए क्या चीज़ है। अब ये जो फॉर्मूला लिखे हैं आपको याद रखना है, बट आप अगर 12th बोर्ड का एग्जाम दोगे उस केस में आपको प्रूफ करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो मेथड टू प्रूफ 9 स्टैंडर्ड फार्मूला, ठीक है। इसका नाम इसीलिए पड़ा 9 स्टैंडर्ड फार्मूला क्योंकि नॉट हो है ये, ठीक है। देखो आप जब कभी भी आपका ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फंक्शन हो इंटीग्रेशन में, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, ठीक है, तो इस केस में आप लोग को पुट करना है एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा और ए कॉट थीटा, ठीक है। बट ए टेन थीटा और ए कॉट थीटा में कौन सा पुट करेंगे तो ये डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन पे, किसके पुट करने से आपका क्वेश्चन आसान हो जाता है। ये चीज़ आपको प्रैक्टिस से आएगा, बट उसमें ए टेन थीटा और ए कॉट थीटा ही लगेगा, ये चीज़ श्योर है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जब आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फंक्शन हो अगर आप लोग के इंटीग्रेशन में, तो उस केस में आप लोग क्या पुट करोगे। उस केस में आप लोग का चलेगा कि देखो उस केस में आप पुट करना एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा। फिर से वही बात, इस दोनों में से कौन सा पुट करेंगे क्वेश्चंस पे डिपेंड करेगा, आपके प्रॉब्लम्स पे डिपेंड करेगा कौन सा प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा ही पुट होगा, ये श्योर है, ठीक है। तीसरा जो फंक्शन होगा, तीसरा अगर जो कुछ इस टाइप्स का फंक्शन हुआ इंटीग्रेशन में आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो इस केस में आप क्या पुट करोगे, इस केस में आपको पुट करना है एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा और ए कॉसेक थीटा, ठीक है। ये तरीका, ये मेथड्स है इस फॉर्मूला को प्रूफ करने के लिए। और डायरेक्ट अगर फॉर्मूला याद नहीं हो तो इस टेक्निक्स को यूज करके, इस मेथड्स को यूज करके, इस रूल को यूज करके आप सॉल्व कर सकते हो। अभी आपके सामने में एक फॉर्मूला का हम लोग प्रूफ करवाएंगे, अभी मैं डिस्कस करूंगा एक फार्मूला का, प्लीज़ आप लोग लास्ट तक देखते रहिएगा कैसे डिस्कस। वो चीज़ आपके 12th एग्जाम में आएगा, ठीक है। बट आपके जेई मेन और एडवांस में वो कोई आपसे डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। उस वहाँ पे बस आपको फार्मूला रिजल्ट चाहिए, इंटीग्रेशन होगा उस, अगर डायरेक्ट उस फॉर्म में है तो ठीक है, नहीं तो उस फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना होगा, देन आपको ये चीज़ लगाना होगा। तो देख लेना एक चीज़, ये चीज़। अब देखो आपको हम लोग डेरिवेशन करवा रहे हैं एक फार्मूला का, आज की क्लास में हम डेरिवेशन करवा के ही छोड़ देंगे, और नेक्स्ट क्लास में जो होगा मैथमेटिक्स का, उस क्लास में इस फार्मूला से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारा डिस्कस करेंगे हम लोग, जितना अच्छा से अच्छा प्रॉब्लम्स है। तो प्लीज़ आप लोग इंटीग्रेशन का लेक्चर अच्छे से देखिएगा। देखो हम लोग के पास फार्मूला एक था, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन फार्मूला क्या था हमारे पास, ये था, आप लोग देख लेना, ठीक है, हमको याद है, आप लोग देख लेना पीछे उल्टा के, लॉग बेस ई एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, और प्लस सी, ये फार्मूला था, ठीक है। ये चीज़ हमको ले करके इस और इसे प्रूफ करना है, मतलब इसका रिजल्ट जो होगा ये प्रूफ करना है। तो ठीक है, बस इसको हम लोग अभी मिटा रहे हैं क्योंकि प्रूफ करना है अपने को, बट आप लोग को दिखाने के लिए यहाँ पे लिख दिए थे, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास जो फंक्शन है ये किस टाइप का है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का है, इंटीग्रेशन इस टाइप का फंक्शन है। तो इस केस में हम लोग क्या पुट करेंगे, अभी हम लोग बात किए थे, इस केस में अगर हो कुछ भी हमारा इंटीग्रेशन कुछ इस टाइप का हो जिसमें हमारा जो फंक्शन कुछ इस टाइप का बन रहा हो, एक्स प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म का, तो इस केस में हम लोग जो एक्स इक्वल टू पुट करेंगे, ये क्या पुट करेंगे, एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा और कॉट थीटा। तो हम लोग पुट कर रहे हैं एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा, ए टेन थीटा पुट करेंगे, ए एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा पुट करेंगे। तो उसके अब हम लोग क्या करते हैं, इस एक्स का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं, ये क्या हो जाएगा डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा, ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ध्यान रखना। तो ये यहाँ जो नीचे थीटा था, इस थीटा को हम लोग कुछ इधर ले जा रहे हैं, ठीक है।
अब देखो जो ऊपर वाला इंटीग्रेशन था उसमें हम लोग x को रिप्लेस कर रहे हैं, क्यों कि x इक्वल टू a tan थीटा एज्यूम किए हम लोग। तो उस केस में जब x को रिप्लेस करेंगे a tan थीटा से, तो dx को क्या चीज से रिप्लेस करेंगे, a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ऊपर में पुट कर दो ये सारा चीज, ये दोनों चीज ऊपर वाले फंक्शन में डायरेक्ट अगर ऊपर वाले फंक्शन में पुट करो जो हमारा इंटीग्रेशन है उसमें, तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, dx किससे रिप्लेस होगा, a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये हो जाएगा a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे क्या बचेगा, नीचे अंडर रूट एक्स के जगह पे क्या हो जाएगा a tan थीटा, मतलब एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा a tan थीटा का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा फिर, ये a स्क्वायर हो जाएगा और tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा और प्लस a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ इतना आई थिंक आपको पता हो गया है। यहाँ से हम लोग सब कुछ इसमें पुट कर दिया, अब इसको हटाते हैं आप, बट आपने माइंड में रखना x इक्वल टू a tan थीटा हम लोग एज्यूम किए थे। अब देखो उसको रिजॉल्व करो, यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर दोनों में है, तो ए स्क्वायर को हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। जब रूट से बाहर ए स्क्वायर आएगा, कोई भी स्क्वायर को अगर रूट से बाहर करते हैं तो वो डायरेक्ट क्या हो जाता है, अगर ए स्क्वायर है तो वो ए से बाहर आता है, ठीक है, अगर बी स्क्वायर है तो वो बी से बाहर आता है। तो यहाँ पर देखो ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये बाहर आके क्या बन जाएगा, ए हो जाएगा, और नीचे ए और ऊपर ए कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि ए कॉमन ले लिया और इसका ये इंटीग्रेशन का साइन। अब देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये फॉर्मूला आई थिंक आप लोग को पता होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से बताओ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, अगर इधर ले जाओ tan स्क्वायर को तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम लोग 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को क्या पुट कर सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इंटीग्रेशन इसीलिए बोला, इंटीग्रेशन में जब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को जब आप पुट करते हो तो उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का जो भी फार्मूलाज है वो आपको पता होना चाहिए, उसके रिलेशंस का जो भी फार्मूलाज है वो सारा पता होना चाहिए आपको, अदरवाइज आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसको कुछ इस टाइप से करो, तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया। ठीक है, अब देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को क्या पुट करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा, तो रूट सेक स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा। ठीक है, रूट सेक स्क्वायर थीटा रिजॉल्व होकर क्या होगा, सेक थीटा, क्योंकि जब किसी भी स्क्वायर के ऊपर रूट होता है तो स्क्वायर क्या होता है, हट जाता है, मतलब सेक स्क्वायर थीटा है तो स्क्वायर क्या हट जाएगा, हट जाएगा क्योंकि इसके ऊपर रूट है। तो अब क्या बचेगा, नीचे डायरेक्ट देखो एक एक स्टेप तुम लोग को बच्चा के तरह हम करवा रहे हैं, इससे इजी कुछ नहीं होगा। तो ये स्क्वायर का रूट है तो स्क्वायर हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा। अब सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सेक थीटा इंटू सेक थीटा है, तो एक से थीटा सेक थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या बचेगा हमारे पास, डायरेक्ट बचेगा ये सेक थीटा डी थीटा। अब हमारे पास फाइनली ये बचा। ठीक है, इतना सब कुछ रिजॉल्व करने के बाद, तो प्लीज़ आप लोग इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। अब हम इस टर्म को लेके चलते हैं, बस हमारे पास जो फाइनल टर्म अभी बचा है ये टर्म, तो इस टर्म को लेके आगे चलेंगे हम लोग, और इसके बाद हम लोग सारा कैलकुलेशन करेंगे। तो इसको हटा रहे हैं, सब हटा रहे हैं। अब देखो हमारे पास क्या बचा था, ये सेक थीटा। सबसे पहली बात आपको सेक थीटा का इंटीग्रेशन पता होना चाहिए। ठीक है, तो सेक थीटा का इंटीग्रेशन होता है ये लॉग बेस ई सेक थीटा प्लस tan थीटा। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए, एक आइडेंटिटीज को दूसरे आइडेंटिटीज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं ये पता होना चाहिए। देखो इसको हम लोग सी डैश लिए हैं, सी डैश क्यों लिए हैं आगे पता चलेगा आपको कि सी क्यों नहीं लिए हैं, तो इसको सी डैश लिए हैं। ठीक है, अब देखो हम लोग सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, अभी जो हम लोग फार्मूला पढ़े थे, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेक थीटा का हम लोग tan के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा विल बी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड सेक थीटा विल बी अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से ये पुट कर दो, सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये चीज़ यहाँ पुट कर दो सेक थीटा को। ठीक है, ये सेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा पुट करो, क्योंकि हम लोग सेक थीटा को लिख सकते हैं tan थीटा के टर्म में कुछ इस टाइप से। तो ये कैसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सारा फार्मूला पता होना चाहिए आप लोग को। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये, ठीक है, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा tan थीटा प्लस सी डैश। अब देखो हम लोग क्या एज्यूम किए थे, x इक्वल टू a tan थीटा। तो यहाँ से tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा x बाई ए
ये कुछ इस टाइप से। तो अब हम लोग क्या करेंगे, tan थीटा को रिप्लेस करेंगे एक्स बाई ए से। अब ये जो हमारा एग्जिस्टिंग जो इंटीग्रेशन आया है, जो रिजल्ट आया है, इसमें tan थीटा को हम लोग रिप्लेस करेंगे एक्स बाई ए से। तो एक्स बाई ए से जो रिप्लेस करेंगे तो अब हमारे पास क्या बचेगा, देखो कुछ इस टाइप से, √1 प्लस tan थीटा इक्वल टू एक्स बाई ए, देन tan स्क्वायर थीटा विल बी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। फिर ये क्या होगा, एक्स बाई ए प्लस सी डैश लॉग बेस ई। अब देखो इसको रिजॉल्व करोगे, सबको कैलकुलेट करोगे तो ये बचेगा आपके पास, ये बचेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए, क्योंकि जब रूट में ए स्क्वायर कोई भी स्क्वायर होता है तो स्क्वायर क्या हो जाता है, हट जाता है। तो देखो अगर किसी भी नंबर पे और किसी भी वेरिएबल्स पे या किसी भी चीज़ पे स्क्वायर होता है तो वो हट जाता है। तो ये स्क्वायर हट के ये क्या बच गया, ए, ठीक है। तो ये ए बचा और इधर भी क्या है, एक्स बाई ए। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अब इसको अब और रिजॉल्व करेंगे, ऊपर वाले टर्म को हटा रहे हैं। अब आप लोग बस पॉज कर करके लिखते जाना, देखते जाना। ऊपर वाले टर्म को हटाएं अभी हम लोग। तो हमारे पास जो बचा ये, अब इसको और रिजॉल्व करके कैसे लिख सकते हैं, कुछ इस टाइप से। अब देखो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, इसको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख सकते हैं ना, प्लस में 2 + 3 और 3 + 2 लिखो, उसका मतलब सेम ही है। दैट्स वाई इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और देखो दोनों का क्या है, डिनोमिनेटर में सेम है, तो जब इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एलसीएम सेम आ जाएगा और ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा और ये सेड है। अब देखो लॉगरिथमिक रूल पता होना चाहिए, लॉग का जो रूल्स है ये पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। जब लॉग कोई भी लॉग में कुछ इस टाइप से लिखा हो m/n के फॉर्म में, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, log m - log n के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, ये चीज़ पता होना चाहिए आपको। इसको हटा रहे हैं, ये देख लो, अगर नहीं पता है तो इसको लिख लो, log m/n को हम लोग log m - log n लिख सकते हैं। एक एक चीज़ बता रहे हैं आप लोग को, कहीं से भी कोई कन्फ्यूजन नहीं आया। कोई बच्चा, नया बच्चा भी देख रहे हो, कभी नहीं पढ़ा हो इंटीग्रेशन, उसको कुछ भी रूल नहीं पता हो फिर भी समझ सकता है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, और इसको कैसे लिख सकते हैं, और जो नीचे था ए, ये कहाँ चले जाएगा, -log a बेस ई प्लस सी डैश। अब देखो ए क्या था हमारे पास, ए जो था क्या, ये जो ए था ये क्या था, ए इज एनी कांस्टेंट, a is any constant, c dash is also constant, then complete term will be also constant। तो इस complete term को हम लोग एक नया constant देंगे, नेम देंगे इसको c, ठीक है। c मतलब ये complete जो हमारा रिजल्ट आएगा इसको रिजल्ट को हम लोग मानेंगे कि c आ रहा है, ठीक है। तो इसको अगर कुछ इस टाइप से हम इस इंटीग्रेशन के रिजल्ट को लिख सकते हैं, x, ये यहाँ पे x हो जाएगा, ये x प्लस √x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखो ये सारा टर्म का एक रिजल्ट हम लोग मान लिए कि ये भी कांस्टेंट था, ये भी कांस्टेंट था, तो दो कांस्टेंट का जो रिजल्ट आएगा वो भी कांस्टेंट आएगा। तो इस सारा कांस्टेंट को एक नया कांस्टेंट मान लिए, कैपिटल C, इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से। देखो दैट्स वाई हम लोग C डैश लेके चले थे, ठीक है। तो ये प्रूफ करने का तरीका है इस टाइप से, और इसी टाइप से आप लोग प्रोसीड कर सकते हो, एक एक फार्मूला को प्रूफ कर सकते हो। आपको जो मेथड्स है कैसे प्रूफ करना है, किस में क्या लगेगा, वो मेथड्स भी बता दिया गया, कैसे प्रोसीड करना है, कुछ इस टाइप से प्रोसीड करना है, ठीक है। तो आप लोग देखो ये रिजल्ट आ गया ना, यही रिजल्ट था ना, देख लेना पीछे बैक करके और अपने नोट्स में जाके देख लेना। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया। आपको कुछ इस टाइप से करना होगा अपने बोर्ड एग्जाम में, अगर ये फार्मूला प्रूफ करने के लिए आया तो। अगर नहीं तो एज ए रिजल्ट इसको याद कर सकते हो। और मेरा दिखाना काम था कि ये रिजल्ट कहाँ से आया है, क्योंकि अगर डायरेक्ट रिजल्ट लिख देते तो किसी भी स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट एक्सेप्ट नहीं करता ना कि सही है गलत है। बट ये रिजल्ट कैसे आया है वो चीज़ अब आपके सामने क्लियर हो गया। तो इससे क्या होगा, आप में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, आपको भी लगेगा हाँ ये चीज़ सही है। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप से ही प्रोसीड करना है आपको। आई थिंक अगर आपको सही लगा होगा ये लेक्चर तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ये मेरे मोटिवेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। और मेरे चैनल पे फिजिक्स का भी क्लास चल रहा है, जो भी स्टूडेंट बेसिक से फिजिक्स पढ़ना चाहते हो तो प्लीज़ आइए मेरे चैनल पे। फिजिक्स में अभी वेक्टर चल रहा है, जाके वेक्टर के लिए अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके विजिट कीजिए, एक एक चीज़ को वहाँ भी डिस्कस किया जा रहा है। तो फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, तब तक आप लोग से विदा लेते हैं।